आपने नोटिस किया होगा कई बार हमारी बॉडी हमें कुछ सिग्नल देती है, जैसे पेट में हल्का दर्द, भूख कम लगना या फिर जल्दी भारीपन महसूस होना। लेकिन हम सोचते हैं ये तो अक्सर होता है, पर कभी कभी यही सिग्नल किसी बड़ी परेशानी का पहला स्टेप भी हो सकते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर भी ऐसी ही बीमारी है जो काफी वक्त बाद पकड़ आती है, क्योंकि लोग शुरुआत में इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और इस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद के लिए आज मौजूद हैं हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण गोयल। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि गैस्ट्रिक कैंसर होता क्या है? गैस्ट्रिक कैंसर को स्टमक कैंसर भी कहते हैं और ये अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल लाइनिंग ऑफ इनर पार्ट ऑफ द स्टमक होती है। ये एक बहुत मेजर ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है क्योंकि ये बहुत अग्रेसिव कैंसर है, कम कॉमन नहीं है, काफ़ी कॉमन कैंसर है एंड इसकी इंसिडेंस विद एवरी पासिंग ईयर इंक्रीज हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एडवांस स्टेज में पकड़ में आता है एंड एक बार अगर ये एडवांस स्टेज में चला जाए तो ये क्योर नहीं हो पाता है। तो अवेयरनेस ज़रूरी है ताकि कम से कम जो हाई रिस्क पॉपुलेशन ग्रुप है उन्हें बताया जा सके कि अर्ली सिम्टम्स होने पर उसे नज़रअंदाज ना करें, उन्हें पास के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, फर्दर इवैल्यूएशन करना चाहिए और रिस्क फैक्टर्स को कम करना चाहिए ताकि हम इस डिजीज़ को पहली स्टेज या दूसरी स्टेज में पकड़ सकें, ताकि इसको हम क्योर कर सकें और इसकी मोर्टेलिटी को कम कर सकें। सो इसकी एसोसिएटेड मोर्टेलिटी काफ़ी हाई है क्योंकि एक बार अगर ये एडवांस स्टेज में पकड़ में आए तो इसको क्योर नहीं कर पाते हैं, क्योर खाली अर्ली स्टेज में ही हो पाता है। सो इसी वजह से ये एक मेजर ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है, इसीलिए अवेयरनेस ज़रूरी है, खासकर उस पॉपुलेशन ग्रुप में जिसमें हाई रिस्क हों। हाई रिस्क फीचर्स होती हैं जैसे कि हैवी अल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग, हाईली प्रोसेस्ड फूड इनटेक, हाईली फर्मेंटेड और हाई सॉल्ट इनटेक, अदरवाइज हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन, फैमिली हिस्ट्री, एज मोर देन 50। सो अगर हम इस हाई पॉपुलेशन ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकें एंड इनको हम अगर टारगेट एजुकेशन दे सकें, इनको हम बता सकें कि अगर अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स गैस्ट्रिक कैंसर के आते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें, टाइमली उनका इवैल्यूएशन कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं और ऑब्वियसली इन रिस्क फैक्टर्स में जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें अवॉइड करें। ऑब्वियसली एज एंड फैमिली हिस्ट्री को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बट अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को, खाने पीने की आदतों को हम चेंज कर सकते हैं, एडिक्शन को हम बंद कर सकते हैं ताकि इस डेडली डिजीज़ से बचा जा सके। एंड एटलीस्ट अगर हम साइन सिम्टम पे ध्यान दें और अगर ये डिजीज़ हो भी जाती है तो हम उसे अर्ली स्टेज में पकड़ सकें ताकि हम उसे क्योर कर सकें विद इफेक्टिव ट्रीटमेंट विद द ऑल द डेवलपमेंट्स विच हैव बीन हैपन्ड इन दिस मेडिकल फील्ड। तो सर, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सो गैस्ट्रिक कैंसर के शुरुआती सिम्टम बहुत साइलेंट होते हैं। ये अग्रेसिव बीमारी है, शुरुआती सिम्टम साइलेंट होते हैं, बट अगर इन्हें नज़रअंदाज किया जाए तो ये बहुत जल्दी एडवांस स्टेज में कन्वर्ट। जैसे सर, पता कैसे चलेगा कि ये इसका सिम्टम है इस बीमारी का? सो शुरुआती सिम्टम्स एक सटल होते हैं, जैसे कि हमें भूख कम लगे, पेट जल्दी भर जाए, गैस, एसिडिटी, जो कि हमें लगता है कि नॉर्मल है। तो उसके लिए कई बार हम ओवर द काउंटर एंटासिड्स या पीपीआई ड्रग्स यूज़ करके खुद को सेल्फ ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और फर्दर इवैल्यूएशन के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और उनको ग्रो होने देते हैं। तो सर, इस जो कैंसर में फैमिली हिस्ट्री का भी कोई रोल होता है? यस, जैसे वन ऑफ द मेन रिस्क फैक्टर इज फैमिली हिस्ट्री। सो अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, सो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स तो एडिक्शंस हैं जैसे कि स्मोकिंग एंड हैवी अल्कोहल इनटेक, बट अदरवाइज एज मोर देन 50 ईयर, सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री एंड क्रोनिक इन्फेक्शन लाइक हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन, अदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशंस विच मे बी ड्यू टू लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे कि हाईली प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड या हाईली सॉल्टेड फूड इनटेक की हिस्ट्री, अदरवाइज क्रोनिक ड्रग इनटेक। सो ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं इस अग्रेसिव बीमारी को बनाने के लिए, एंड क्योंकि इनसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है हमारी गैस्ट्रिक लाइनिंग की। ओके, और मतलब ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको इसका ज़्यादा खतरा रहता है? जैसे कि मैंने बताया, अगर ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो पॉपुलेशन ग्रुप ज़्यादा रिस्क फैक्टर में होती है। सो अगर एज मोर देन 50 साल है, अगर फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट है, क्रोनिक हैवी अल्कोहल इनटेक की हिस्ट्री है या स्मोकिंग की हिस्ट्री है या कोई और
क्रोनिक अल्कोहल के अलावा क्रोनिक ड्रग इनटेक की हिस्ट्री है, क्रोनिक इन्फेक्शन लाइक हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन। सो ये सब पेशेंट्स हाई रिस्क में आते हैं, ये सब ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रुप हाई रिस्क में आते हैं। तो सर फिर इससे बचा कैसे जाए फिर इससे, इसके लिए कुछ क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी अवेयर, अवेयरनेस इज़ द मेन पॉइंट हेयर। सो इफ़ वी गोट अवेयर, अगर हमें इन सब अर्ली साइंस के बारे में पता हो, अर्ली सिम्टम के बारे में पता हो, तो हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मेनली उन हाई रिस्क पॉपुलेशन ग्रुप में जिसमें कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम हो, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए फर्दर इवैल्यूएशन के लिए, एंड अपने रेगुलर सेल्फ चेकअप भी कराने चाहिए। तो जैसे आपने बताया स्मोकिंग का, बट इसमें क्या है कि स्मोकिंग के अलावा भी कुछ और खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको इफेक्ट करती हैं? बिल्कुल, जैसे कि हाईली प्रोसेस्ड फूड, हाईली पैकेज्ड फूड इनटेक की अगर किसी को हैबिट हो, या हाई सॉल्टेड फर्मेंटेड फूड्स, या हाई टेम्परेचर पे फूड इनटेक की हिस्ट्री, इस तरह की अगर किसी को हैबिट्स हों तो वो भी इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। तो लोग जैसे डेली लाइफ के बीच में कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं हर रोज़, जो आपका डेली रूटीन होता है उस बीच में कैसे क्या करना चाहिए मतलब? हमें नॉर्मल अपना फूड इनटेक में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे ध्यान देना चाहिए, एंड ये एडिक्शंस स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। हैवी इनटेक ऑफ अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड, सम इनटेक कैन बी गो हैड, दैट इज़ फाइन। अदरवाइज अदर रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि अगर हम कोई क्रोनिक ड्रग एक्सपोजर पे हों, या हमें क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो, तो हो सकता है हमें एच पाइलोराई इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए हम डॉक्टर को टाइमली दिखाएं, वो कुछ एंटीबायोटिक्स एंड अदर उसका जो ट्रीटमेंट है उसे दे, तो उसे हो सकता है हम एरेडिकेट कर सकें। तो ये सब हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस को करें, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, ज़्यादा सॉल्टी एंड स्पाइसी फूड, लाइक कभी कभार पार्टी में चलता है, बट नॉट कि रेगुलर हैबिट में हम ये चिप्स एंड ये सब खाएं। तो अगर हम इन सबको अवॉइड कर सकें तो उससे हम इस डेडली डिजीज से बच सकते हैं। तो डॉक्टर, ये जो पेट का कैंसर होता है ये तेज़ी से फैलता कैसे है? जैसे कि मैंने बताया, ये सब रिस्क फैक्टर्स करते क्या हैं, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं गैस्ट्रिक की इनर लाइनिंग की। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से जो चेंजेस होते हैं वो नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल में डेवलप हो जाती है। तो अगर इन्हें टाइमली पकड़ लें तो ठीक, अर्ली स्टेज में पकड़ लें तब तो वहीं की वहीं उन्हें ट्रीट किया जा सकता है। बट अगर ये सिम्टम्स अननोटिस रहें और हम उनके ऊपर एक्शन ना लें और ये सिम्टम्स बढ़ते रहें, तो ये कैंसर सेल्स स्टमक के बियॉन्ड भी, जैसे कि आसपास के लिम्फ नोड्स में, अदरवाइज आसपास के स्ट्रक्चर्स में, अदरवाइज डिस्टेंट मेट्स इन द फॉर्म ऑफ ओमेंटम, पेरिटोनियम, लिवर, लंग, बोनी मेट्स के रूप में ग्रो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अग्रेसिव बीमारी होती है और अननोटिस रहने पे कुछ महीनों में ही स्टेज 1 से 4 में जा सकती है। तो कुछ ऐसी खाने की चीज़ें जो आम आदमी जिनको घर पे खा सकते, कुछ ऐसे मतलब नेचुरल चीज़ें? नेचुरल चीज़ों में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मेन तो यही दोनों चीज़ें हैं। अपना नॉर्मल रूटीन जो मिक्स बैलेंस डाइट होती है वो लेना चाहिए, घर में बना हुआ, एंड जैसे ऑयल को बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, एंड इसके अलावा स्पाइसेस को मीडियम रखना चाहिए, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी को ये कैंसर है तो क्या इसका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल, जैसे? यस। ये पेशेंट्स, जितने भी गैस्ट्रिक कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, हमें सबसे पहले उसे एक अपने मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स में डिस्कस करना चाहिए। ये जो मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है, ये एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप है जिसमें सर्जन्स, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट एंड नर्सेज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप होता है। सारे पेशेंट्स को वहाँ डिस्कस करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट स्टेज वी कैन चेक आउट द प्लान, पर्सनलाइज्ड प्लान फॉर दैट पेशेंट। अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट वेरी अर्ली स्टेज में पकड़ में आता है बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग एंड गुड फॉलोअप मेथड्स, उस केस में हम डायरेक्ट सर्जरी कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंटरमीडिएट स्टेजेस एंड अर्ली स्टेजेस we start with chemotherapy with or without immunotherapy as a neoadjuvant treatment, that means before surgery, and after response when treatment have been given and disease have decreased, then we go for surgery. सर्जरी के बाद कंसोलिडेट करने के लिए, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ बच गई हो उसे भी कवर करने के लिए कीमो और इम्यूनोथेरेपी को आगे कंटिन्यू किया जाता है फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स एटलीस्ट। ये तो हो गया अर्ली एंड इंटरमीडिएट स्टेज का।
बट जैसे कि मैंने बताया, अधिकतर तो ये पेशेंट्स एडवांस स्टेज में पकड़ में आते हैं। एडवांस स्टेज में जो ट्रीटमेंट होता है उससे क्योर नहीं हो पाता है, यही प्रॉब्लम है, इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है। उस केस में हम कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी कर सकते हैं। कुछ वेरी फ्यू सिलेक्टेड पेशेंट्स में आफ्टर वेरी गुड रिस्पॉन्स सर्जरी भी ट्राई की जा सकती है, बट स्टिल दैट मे बी पैलिएटिव ओनली। फॉर पैलिएटिव पेन मैनेजमेंट रेडिएशन का भी रोल होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कीमो एंड इम्यूनो ओनली। ओके, दिस इज़ रिगार्डिंग एक्टिव ट्रीटमेंट। बट जैसे मैंने बताया, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में न्यूट्रिनिस्ट भी होता है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है, तो उनके भी सिग्निफिकेंट रोल हैं, बिकॉज ये बीमारी वाले पेशेंट्स वैसे ही माल नरिश्ड होते हैं बिकॉज ऑफ डिजीज़, एंड विद ट्रीटमेंट आल्सो माल नरिशमेंट बढ़ सकता है। तो न्यूट्रिशनिस्ट का रोल आता है, वो शुरू से ही पेशेंट के साथ उनकी न्यूट्रिशन काउंसलिंग, न्यूट्रिशन के मॉनिटरिंग करे, एंड ओवर द काउंटर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी देने पड़ सकते हैं कुछ पेशेंट को, ताकि न्यूट्रिशन मेंटेन रहे। अदरवाइज विद ट्रीटमेंट पेशेंट को सिग्निफिकेंट वेट लॉस एंड माल न्यूट्रिशन हो सकता है। एंड रिगार्डिंग साइकोलॉजिस्ट, सो ऑब्वियसली ये बीमारी बाई इटसेल्फ, कैंसर और उसका ट्रीटमेंट एक टोल है हमारी साइकी पे। सो पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पेशेंट को पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। पेशेंट पॉजिटिव माइंड होगा तो ट्रीटमेंट को ज़्यादा अच्छे से कंप्लायंस कर पाएगा, उसे ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा। और हमने अपनी डेली रूटीन की क्लिनिक्स में देखा है कि अगर पेशेंट पॉजिटिव माइंड से होकर चले, उसे एक्सेप्ट करके चले, तो रिजल्ट्स भी बेटर होते हैं, एफिकेसी भी बेटर होती है। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट का, उनकी बिहेवियर थेरेपी का, एंड जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, जो केयर गिवर्स हैं, उनका एक मेजर रोल आता है। तो गैस्ट्रिक कैंसर को लेकर आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ जानकारी दी है। थैंक्स अ लॉट।